Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑप्शन क्या होता है। तो देखो, ऑप्शन डेरिवेटिव का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर और सेलर के बीच में ट्रेड किया जाता है, जैसे बाकी के सारे कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन में एक बायर होता है और एक होता है सेलर। अब ये दोनों ही ऑप्शन को ट्रेड करते हैं, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को। अब ये जो बायर है, इसको इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने पर मिलता है राइट, और जो सेलर है जब ये सेल करता है तो इसको मिलती है ऑब्लिगेशन। ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को हम दो चीजों पे अप्लाई करते हैं, पहला स्टॉक्स और दूसरा इंडेक्स। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मानते हैं एक शेयर है XYZ और इसका प्राइस है 100 रुपए। अब ये XYZ शेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पर ये ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे बायर और सेलर दोनों ट्रेड कर रहे हैं। अब बायर चाहता है कि ये 101 ऊपर की तरफ जाए और सेलर चाहता है कि ये नीचे की तरफ जाए। ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट बाद में बात करेंगे उस बारे में, पहले बेसिक ऑप्शन समझते हैं। तो बायर क्या चाहता है? ऊपर जाए, और सेलर क्या चाहता है? तो जो बायर है उसका व्यू क्या हुआ? बुलिश। और जो सेलर है इसका व्यू क्या हुआ? अब मान लो कि अगर ये 100 रुपए से प्राइस 101 चला जाता है तो किसका फायदा होगा? किसका नुकसान होगा? अब बायर का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो इस प्रॉफिट को यहां पर बुक भी कर सकता है। बुक करने के लिए उसके पास राइट क्या होना जरूरी है? भाई तुम एक घर खरीदते हो, घर को कब बेच सकते हो? जब उस घर को बेचने का ऑनरशिप हो, राइट हो। तो राइट किसके पास है और ऑब्लिगेशन किसके पास है? तो जब उसने, बायर ने प्रॉफिट होने पर ये प्रॉफिट बुक किया तो किसका यूज किया? अपने राइट का यूज किया बुक करने के लिए, और बुक कर लिया यहां पे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो बुक हुआ ये किसकी जेब से गया? नुकसान किसका हुआ? तो ये जो लॉस देने की जिम्मेदारी है किसकी है? यही ऑब्लिगेशन किसके सर पे है? आ रहा है राइट और ऑब्लिगेशन। अब एक और चीज है यहां पर कि अगर मान लेते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल डिलीवरी में चला जाता है। फिजिकल डिलीवरी का मतलब होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की अब फिजिकल डिलीवरी होगी, लॉस प्रॉफिट का सेटलमेंट नहीं होगा। तो फिजिकल डिलीवरी जब दी जाएगी तो कौन देगा? सेल किसने किया? सेलर ने ना। तो ये फिजिकल डिलीवरी देने की ऑब्लिगेशन किसके सर पे? ठीक है, ऑब्लिगेशन समझ में आ रहा है? राइट ये होता है, ऑब्लिगेशन ये होता है। अब ये बेसिक चीज है, बताओ जरा, इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई तो देखो। जब ऑप्शन आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर एक्सपायरी, हाँ उससे 2-4 दिन बाद होता है, पर एक्सपायरी के बाद ही होती है डिलीवरी। तो ये जो ऑप्शन है, अब ये ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टॉक्स पर अप्लाई किए जाएं तो ही तो फिजिकल डिलीवरी होगी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इंडेक्स की तो कोई फिजिकल डिलीवरी होती नहीं है, सिर्फ लॉस प्रॉफिट का सेटलमेंट होता है। अब फिजिकल डिलीवरी किसे कहते हैं ये समझ लो। मान लेते हैं 31 मार्च को, एग्जाम्पल पकड़ रहा हूं मैं, 31 मार्च को किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। अब यहां पर कॉल इन द मनी हो जाती है
और इन द मनी कॉल को बायर और सेलर दोनों सेटल नहीं करते, एज इट इज छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? होगा ये कि बायर को डिलीवरी लेनी पड़ जाएगी। जो बायर होगा उसको फिजिकल डिलीवरी जो शेयर्स की होगी ना वो लेनी पड़ जाएगी। XYZ शेयर जो था ये डिलीवरी लेनी पड़ जाएगी। 31 मार्च है, एक्सपायरी है। मैंने क्या बोला? बायर और सेलर ने अपने आप सेटल नहीं किया, यही तो बोला। ध्यान से समझो, है ना। दोबारा से शुरू करते हैं। एक शेयर है XYZ जो ऑप्शन में ट्रेड हो रहा है, ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, तो इस ऑप्शन की एक्सपायरी कब होगी? एग्जाम्पल के तौर पर 31 मार्च को एक्सपायरी होगी इसकी। अब 31 मार्च को जब एक्सपायरी होगी तो बहुत सारे लोग अपने आप पोजीशन सेटल करेंगे, खुद पोजीशन सेटल करेंगे, और जो नहीं करेंगे उनको लेनी पड़ेगी फिजिकल डिलीवरी। अब दोबारा से समझना, अगर नहीं करी तो 3:30 बजे के बाद, ठीक है? कब? एक्सपायरी के बाद। एक्सपायरी से पहले अगर कर दिया तो कोई फिजिकल डिलीवरी देने का मतलब ही नहीं है, लॉस प्रॉफिट सेटल होगा। अब किसी ने अगर इन द मनी कॉल, अगर है इन द मनी जो कॉल है, इसको बाय किया है किसी ने, तो ये जो बायर है इसने जब अपने आप सेटल नहीं किया तो इसको बाय साइड में डिलीवरी लेनी पड़ेगी ना, बाय साइड में डिलीवरी लेनी पड़ेगी XYZ शेयर की। अब ये जो डिलीवरी है, मान लेते हैं ये 5000 शेयर्स की है एग्जांपल के तौर पर, ठीक है? 5000 शेयर्स डिलीवरी में लेने XYZ के, पर इसने तो बाय साइड पे प्रीमियम ही 5000 रुपए दिया था और इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5 लाख रुपए। तो 5000 रुपए से 5 लाख की चीज तो खरीदी भी नहीं जा सकती। उस केस में इस बंदे के ऊपर पेनल्टी आएगी, यानी एक्सचेंज पेनल्टी लगाएगा। पर अगर उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं तो एक्सचेंज उसको डिलीवरी दे देगा ऑटोमेटिकली 5000 शेयर की। अब ये डिलीवरी किससे लेकर देगा? जो ऑप्शन का सेलर है। शाबाश, ऑप्शन का जो सेलर है उससे डिलीवरी ली जाएगी। यही ऑब्लिगेशन सेलर के सर पे होती है। आ रही है बात समझ में? अब ये बेसिक चीज है। अब यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछो। हाँ, मार्जिन लेते हैं, प्रीमियम नहीं होता। हाँ हाँ बोलो। नहीं, इंडेक्स पे आप इंडेक्स पे तो डिलीवरी ले नहीं सकते हो ना, तो इंडेक्स पे लॉस प्रॉफिट ही सेटल होता है। अब यहां आगे चल सकते हैं? क्लियर है? ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। निफ्टी क्या है? इंडेक्स है ना। सेंसेक्स क्या है? इंडेक्स है। अब इनकी डिलीवरी कैसे हो सकती है? ये तो इंडेक्स है, शेयर की डिलीवरी होती है सिर्फ। हाँ हाँ, इसलिए उनकी डिलीवरी नहीं होती, केवल लॉस प्रॉफिट सेटल होता है। ठीक है, अब बताओ यहां से आगे चलें। क्लियर है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने के लिए मार्केट में 2 व्यू चाहिए होते हैं। अब हमारे व्यू 2 चीजों से डिपेंड करते हैं, एक बुलिश व्यू और दूसरा बेरिश व्यू। अब अगर मान लेते हैं हमारा बुलिश व्यू है, मान लो XYZ शेयर का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपया, ठीक है। अब अगर ये 100 रुपए से प्राइस ऊपर जाएगा 101 रुपए, तो आपका व्यू क्या हो गया? पर अगर 100 रुपए से मान लेते हैं प्राइस जाएगा नीचे, तो आपका व्यू क्या हो गया? अब ये 2 ही व्यू के साथ तो आप काम करते हो, तीसरा तो कोई व्यू नहीं है। मार्केट जब भी ऊपर जाता है आप क्या बाय करते हो? बुलिश व्यू के साथ बाय कर लेते हो, और मार्केट जब भी नीचे जाता है तो आप क्या करते हो? सेल करते हो। अब ये नॉर्मली शेयर्स एंड फ्यूचर्स में इस तरह से काम किया जाता है कि जब भी हमारा व्यू बुलिश होता है हम बाय करते हैं, और जब भी व्यू बेरिश होता है हम सेल करते हैं, ठीक है।
बट ऑप्शन में इस तरह से काम नहीं किया जाता। ऑप्शन के 2 कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं और उसी हिसाब से उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये काम किया जाता है। अब ये जो ऑप्शन है ये 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट से मिलकर बनता है। पहला होता है कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉल यूरोपियन और इसकी होती है पुट यूरोपियन। ये हम पहले पढ़ चुके थे। अब ये यूरोपियन वर्ड इसलिए आया है क्योंकि यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है, किसी के लिए प्री मैच्योर्ड उसमें जो डिलीवरी लेना होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं कि जैसे अभी मैंने 2 व्यू की आपके साथ बात की, अब उसी तरह से वो व्यू यहां पर आप अगर प्लेस करेंगे तो आप अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली बना पाएंगे। पर मुझे एक बात बताइए, दुनिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब ट्रेड होता है तो क्या वो बायर मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकते हैं या सेलर का होना जरूरी है? तो दुनिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर के बिना एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। तो इसी तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, दोनों के लिए बायर सेलर का होना जरूरी है। अब यहां पर आप समझिए कि अगर आप कॉल को बाय करते हैं तो कब बाय करेंगे, कॉल को अगर सेल करते हैं तो आप कब सेल करेंगे। यानी देखो, अगर आप कॉल के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हो ना तो आपका व्यू पता है क्या है? आपका व्यू है बुलिश। और जब मार्केट में बुलिश व्यू होता है तो क्या बाय करते हैं? कॉल बाय करते हैं। पर यह कॉन्ट्रैक्ट बिना सेलर के एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, तो हमारे को बाय किससे करना है? पर सेलर भी सेम व्यू के साथ थोड़ी काम करेगा। तो अगर सेलर इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहा है तो उसका व्यू क्या है? तो अगर आप कॉल सेलर हैं तो आपका व्यू क्या है? शाबाश। इसी तरह से पुट के भी 2 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। पुट का जो बायर है और सेलर है दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। पुट को जब हम बाय करते हैं तो हमारा व्यू होता है बियरिश और पुट को जब हम सेल करते हैं तो हमारा व्यू होता है बुलिश। अब यहां पर ध्यान से एक बात समझिएगा, वो ये कि जब भी हम कॉल को बाय करें या पुट को सेल करें तो हमारा व्यू सेम होगा, और जब भी हम कॉल को सेल करें या पुट को बाय करें तो भी हमारा व्यू सेम होगा। यहां पर आपका एक सवाल आ सकता है, वो ये कि बायर और सेलर में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है? कंप्लीटली ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑप्शन का जो बायर है ना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये प्रीमियम पे करता है और प्रीमियम बहुत सस्ता आने की वजह से आप प्रीमियम को 100 रुपए का भी खरीद सकते हैं। यानी आपको ऑप्शन बायर बनने के लिए बड़ा पैसा नहीं चाहिए। पर अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो सेलर को मार्जिन पे करना पड़ता है, और ये जो मार्जिन होता है मिनिमम 1 लाख रुपीस का होता है। तो अब यहां पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ऑप्शन बायर बनना आसान है, ऑप्शन सेलर बनना कठिन है, क्योंकि यहां पर बड़ा पैसा चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में सबको? कर देंगे नहीं, कर सकते हैं। पुट भी बाय कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग के लिए मैं बता रहा हूं, अभी बुलिश और बेयरिश नहीं बता रहा। ऑप्शन बाइंग कब कर सकते हो? छोटे पैसे से कभी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। गुड अमाउंट से भी बाय भी तो कर सकते हो। करना चाहिए कब, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये विचारधारा की लड़ाई है बायर और सेलर के बीच। कर दोनों सकते हो, जिसके पास बड़ा पैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, तो तुम मारुति की छोटी गाड़ी खरीदो या मर्सिडीज की गाड़ी खरीदो, ये चॉइस तुम्हारी है, तुम दोनों कर सकती हो ना। पर अगर तुम्हारे पास पैसे ही 5 लाख या 6 लाख या 10 लाख है तो बड़ी कैसे खरीद पाओगे? तो यहाँ बड़े पैसे वाले के पास वो लिवरेज है कि वो दोनों काम कर सकता है, पर छोटे पैसे वाले के पास मजबूरी है, नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ आज। शक्ति पता क्या होता है? शक्ति, पावर क्या होता है? पावर बताता हूँ तुम्हें क्या होती है, बहुत अच्छी डेफिनेशन दूंगा और मजा आएगा तुम्हें अगर समझ में आ गई तो। तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है, और तुम दुनिया में सब कुछ कर सकती हो, पर करती नहीं हो क्योंकि करना नहीं चाहती हो। दिस इज कॉल्ड पावर। बहुत गहरी बात बताई है, समझ में आ जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी। पावर क्या होती है? किसी काम को कर सकते हो पर करते नहीं हो, दिस इज कॉल्ड पावर। मैं रोज पैसा कमा सकता हूँ, बहुत कमा सकता हूँ, नहीं कमाता इसलिए पावरफुल हूँ।
जब चाहे तब कमा लूंगा, इसलिए पावरफुल हूं। अब ये पावर आपके अंदर आ जाए तो मैं दावा करता हूं भाई मेरे जितनी वो पेशेंस नहीं आएगा तुम्हारे अंदर। तुम पहले तो पागलों की तरह पैसा कमाने के लिए पागल हो जाओगे, पैसा कमाओगे, फिर अगर कमा लिया तो वो और भूख लग जाएगी जब भूखा होता है। मैं बता रहा हूं ये अदानी अंबानी क्या कर रहे हैं, इनकी थाली में तो हमसे पता नहीं कितना ज्यादा खाना है। देखो अब ये तो लोग अमर हो गए, अब इन्हें तो कभी मुझे लगता नहीं कोई